नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 2 मार्च को। कहाँ पे आ रहे हैं? दूसरे घर को छोड़कर तीसरे भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पे 26 मार्च तक रहेंगे। उच्च की अवस्था के होंगे मीन राशि में। शुक्र सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। भोग, ऐश्वर्य, लग्जरीज, विवाह, वैवाहिक जीवन, आकर्षण, कला, कलात्मक चीजें, तंत्र, कितनी चीजों का कारकत्व शुक्र के पास है। तो शुक्र देवता का राशि परिवर्तन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस समय पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं जब वो शनि के साथ भी बैठेंगे। वैसे शनि और शुक्र देवता की जो युति है वो साल में एक बार हो जाती है, लेकिन ऐसी अवस्था में कि जब शुक्र उच्च के हों और शनि के साथ बैठे हों, ऐसी युति सालों में कुछ टाइम ही होती है। जैसे पिछले साल भी हुई थी 25 में, 26 में भी हो रही है, 27 में भी होगी। लेकिन उसके बाद जब शुक्र उच्च के होंगे और फिर शनि के साथ बैठना वो सालों बाद होगा, करीबन 27-28 साल बाद। जैसे मैं कहा नॉर्मल युति होती रहेगी, लेकिन जब शुक्र उच्च के है, मैं क्यों शुक्र उच्च के और शनि पर एम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि जब इनकी युति इस प्रकार से होती है तो ये कुछ बहुत लॉन्ग टर्म करने का मौका भी देते हैं। तो इस वीडियो में हम यही विवेचना करेंगे कि शुक्र शनि की जोड़ी क्या कर सकती है आपके लिए। पॉजिटिव, नेगेटिव्स और उपाय, इन 3 भागों में मैंने बांटा है हमेशा की तरह, ताकि आपके लिए उपयोगी हो। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी मकर है, दोनों ही देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं, जैसे मैंने बताया, और यहाँ पे वो उच्च के हो रहे हैं और लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं। ये अपने आप में एक बहुत विशेष चीज है। इनका साथ में बैठना ही डिनोट करता है कि सक्सेस मिलेगी, कंप्लीशन ऑफ मैनी वर्क, आपके कई कार्य जो अटक रहे थे ना, क्योंकि तीसरा भाव भी है जो कार्यों को पूर्ण करने में मदद करता है। तो कई कार्य आपके बनेंगे, काम आगे बढ़ेगा, रुका काम आगे बढ़ेगा, उत्साह से संपूर्ण रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। और मटेरियल सक्सेस, शुक्र का यहाँ पे आना ही मटेरियलिस्टिक सक्सेस दिखाता है। और शनि के साथ बैठना यानी कि और भी सोने पर सुहागा। तो ये पोजीशन योग कारक ग्रह की अपने आप में बहुत संपूर्ण है। अगला पॉइंट, तीसरा भाव है। तो जब शुक्र यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं तो इस तीसरे भाव को भी बल मिल रहा है। शुक्र को भी बल मिल रहा है क्योंकि वो स्थान बली है, अपनी राशि में है। और जब कोई ग्रह स्थान बली होता है तो उस भाव को भी बली करता है। भाव बल, ग्रह बल, ये ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि ज्योतिष में फॉर्मूलाज हैं उनके पास या ऐसे, नहीं चीजें काम करती, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा जब तक कि इस ग्रह का बल कितना है। और ग्रहों के बल भी कितने प्रकार के हैं, अष्टक वर्ग से लेकर विंशोपक बल से लेकर षड बल से लेकर और भी कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे तीसरा भाव बली हो रहा है। कुछ बड़े डिसीजन लेने हैं, कुछ नई चीज ट्राई करनी है, बहुत अच्छा है। शास्त्र कहते हैं कि जब तीसरे घर में शुक्र गोचर करते हैं तो व्यक्ति की चेष्टाएं बहुत बढ़ जाती हैं और वो उनको पूर्ण कर पाता है, उसके एम्बिशन पूर्ण कर पाता है और काम भी बहुत तेजी से बनते हैं। अगला पॉइंट, आपके जो शुक्र है वो 10वें भाव के स्वामी है, तो उनका उच्च का होना यानी कि प्रमोशन, केवल उच्च का होना, और क्योंकि वो लग्नेश के साथ बैठे हैं और धनेश के साथ बैठे हैं तो ये प्रबलता और बढ़ जाती है। क्योंकि धनेश के साथ बैठे हैं तो ये प्रमोशन के साथ सैलरी इंक्रीज या सैलरी का ग्रोथ दिखाता है, तो इसलिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आपके तीसरे भाव में शुक्र बैठे हैं लग्नेश के साथ, ये कुछ सीखने, विलिंगनेस टू लर्न, आप चाहेंगे कुछ सीख पाए और सीख भी पाएंगे। सेल्फ बिलीफ बहुत रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप कई कार्य, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हो सकता है 2-3 महीनों से आपके बहुत काम अटके पड़े हों, आप देखेंगे आपके कई काम यहां पर पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे।
अगला पॉइंट, आपके जो शुक्र हैं वो पंचमेश भी हैं, 10वें घर के साथ पंचमेश भी हैं, तो उनका एग्जॉल्टेड होना, उच्च का होना क्रिएटिविटी दिखाता है। स्टूडेंट्स के लिए तो अति शुभ रहेगा। और क्योंकि पंचम और धन का मिलन हो रहा है, लक्ष्मी और धन का मिलन हो रहा है, उसमें से शुक्र उच्च के हैं, तो ये अपने आप में धन योग बनता है। और हाँ, क्योंकि पंचमेश उच्च के हो रहे हैं और लग्नेश के साथ बैठे हैं, ये संतान योग भी बहुत अच्छा बनाता है, बहुत अच्छी चीज है। अगला पॉइंट, योग कारक है और आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, ये इंडिकेट करता है कि बहुत बड़े चेंजेस आपको प्राप्त होंगे। आप अपनी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव कर पाएंगे, आप अपनी स्किल्स को एनहेंस कर पाएंगे, आप ऐसा कुछ सीख सकते हैं जिसको आप सीख कर एकदम इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे, और ये जीवन के हर क्षेत्र में एप्लीकेबल होगा। और आप बहुत आराम से चीज़ों को क्या जो रिजल्ट्स है वो पा पाएंगे। यहाँ पे आपकी अप्रोच भी बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगी, और जो रिजल्ट ओरिएंटेड करता है काम, वो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देता है और वो सफलता प्राप्त करता है। अगला पॉइंट, लग्नेश हैं आपके शुक्र और धनेश के साथ बैठे हैं, और ये जो शुक्र हैं ये पंचमेश भी हैं और दशमेश भी हैं। इनमें से जो भाव हैं ये धन का संबंध कर्म के साथ हो रहा है, तो धन के संबंध से जो भी आपके काम अटके हुए थे वो कार्य यहाँ पे आपके आराम से पूर्ण हो जाएंगे। शुक्र की एक विशेषता होती है कि वो अपने से दूसरे भाव को बली करते हैं, तो आपका चौथा भाव बली है, तो ये प्रॉपर्टी आदि के जो काम अटक रहे थे उनके लिए अच्छा रहेगा। घर में पैसा भी आता हुआ दिखा, यहाँ से इन दोनों की दृष्टि रहेगी नवम भाव पर, जो इंडिकेट कर रहा है कि भाग्य की प्राप्ति होगी, भाग्य बढ़ेगा, भाग्य प्रबल होगा। और ये भाग्य और तीसरे भाव का मिलन है, यानी कि जो आपका पराक्रम है और भाग्य, वो साथ में मिलकर आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। ये भाव चौथे से 12वां है, यानी कि इच्छा, जो आपके प्रॉपर्टी की सेल्स है वो यहाँ पे आराम से हो सकती है। और क्योंकि शुक्र का उच्च का होना तीसरे घर में, जो काम त्रिकोण है लग्नेश के साथ, ये आपकी बड़ी इच्छा की पूर्ति भी दिखाता है। ये जो भाव है तीसरा, ये सप्तम से त्रिकोण है, यानी कि बिजनेस में लाभ, आपके लाइफ पार्टनर को भी धन का लाभ मिलेगा, और ओवरऑल जो आपकी अट्रैक्शन है, आपके अंदर जो अट्रैक्शन है, आपकी जो नेचुरल अट्रैक्शन है वो बहुत बढ़ जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि शुक्र का तीसरे घर में आना स्ट्रॉन्ग अवस्था में, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी, और कई जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका निवारण हो जाएगा। तो ये सारी बहुत अच्छी चीजें हैं। अब हम थोड़ा नेगेटिव साइड पे चलते हैं, नेगेटिव्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो वर्क प्लेस, जहाँ काम करते हैं, भयंकर कलीग्स के साथ प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहेंगे, उसके कारण भी दिक्कत कभी कभी होती है। जो कि बहुत एम्बिशियस होता है ना, भले सक्सेसफुल हो जाए, उसके जीवन में प्रॉब्लम बहुत होती है पर्सनल लाइफ में, ये सत्यता है। जल्दबाजी बहुत रहेगी, उसके कारण गड़बड़ होगी। इन चीज़ों से बचना है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, राशिफल का उपयोग क्या है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि पर्सनल कुंडली तो नहीं होती है किसी की, या कुंडली का कंसल्टेशन या रिव्यू या एनालिसिस। तो और हाँ, ये भी है, कई लोग बोलते भी है कि नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं, पॉजिटिव नहीं होती। क्योंकि देखिए, अधिकतम लोग ज्योतिष के पास तभी आते हैं जब प्रॉब्लम चल रही हो, तो अधिकतम जो देखते हैं दशांतशा खराब ही चल रही होती है, तो इसलिए वो होता है कि उस टाइम पे नेगेटिव चीज़ें बहुत आराम से एप्लीकेबल हो जाती हैं। यूजली जितना मैंने देखा है, अच्छे समय में तो कोई ज्योतिष के पास नहीं जाता, बहुत रेयरली होता है। मैं रोज़ कंसल्टेशन लेता हूँ, तो शायद महीने में 2 या 3 लोग आ जाएं जो सब खुश है और बस नॉर्मल अपना कुछ जानने के लिए आते हैं। अधिकतम तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ही होता है, सत्यता है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे बचना है आपको। तो जल्दबाजी से बचें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, डिमीन ना करें दूसरों को। कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे शुक्र तीसरे घर में, व्यक्ति को आदत होती है दूसरों को डिमीन करता है, यानी कि उनकी बेइज्जती करता है। मत करिएगा। ईगो क्लैशेस भयंकर होने वाले हैं, भयंकर ओवर थिंकिंग, क्योंकि पंचमेश उच्च के हो गए हैं, वो दशमेश भी हैं, तो ओवर वर्क भी करेंगे, ओवर बर्डन भी लेंगे, ओवर प्लानिंग भी करेंगे। इनसे बचना है आपको। और क्योंकि तीसरा भाव है ना, तो आप बहुत चीज़ें एक साथ स्टार्ट कर देंगे, उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे और दिक्कत होगी। भाई बहनों से संबंध भी बिगड़ सकते हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो ईएनटी, आंखों के रोग, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, अगर आपको स्टमक के प्रॉब्लम है या स्टमक के डिसऑर्डर हो सकते हैं यहाँ पे, बोन्स की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द भयंकर तंग करेगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको ओम दैत्य गुरुवे नमः, ओम दैत्य गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इससे पहले दुर्गा जी को एक घी का दिया समर्पित कीजिएगा।
दही, मिश्री और चावल मिलाकर भोग लगाएगा माता को। किसी ने पूछा था कि कच्चे चावल नहीं, देखिए इसमें तो एक सामान्य ज्ञान की आवश्यकता है कि जब आप भोग लगा रहे हैं तो कच्चे चावल क्यों चढ़ाएंगे। ऑब्वियसली सारी चीज़ें शायद नहीं समझा सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत कॉमन या बहुत अंडरस्टूड होती हैं। तो ऑब्वियसली पके हुए चावल, दही और चीनी, दही और शक्कर, ये मिश्री, दही, मिश्री और चावल पके हुए मिलाकर माता को भोग लगाइए। मीठे पान का भी भोग लगाइए। और दुर्गा चालीसा की कुछ पुस्तकों का आपको दान करना है दुर्गा जी के मंदिर में, कुछ दक्षिणा सहित। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।